सबका विकास करे। तो कल 28 तारीख है, कल 28 तारीख को पूरे गांव वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो गांव वालों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भंडारे के ऊपर किसी तरह की कोई राजनीति हम लोगों ने नहीं करनी। तो संकट के टाइम जाट बड़े काम आते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ। सरदार आ जाते हैं तो सारी चीज़ क्लियर होती, पता है कि स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिर पहुंचे यहाँ पे सैंथली गांव में और बैठे यहाँ मेरे पास में बैठा गुगन भाई, आप उसने भी देखने लग रहे हो। लगातार पंचायती सर्वे चलन लग रहे हैं और भाई इलेक्शन जमा सर पै लिए हैं, गांव के सारे मोल गरमाई पान लग रहे हैं। तो ये बात करांगे, आप मेरे पास में बैठे हैं जो गुगन भाई उस है इलेक्शन को लेकर। राम राम गुगन भाई। राम राम भाई। तो आप इलेक्शन जमा सर पै लिए है, आप इलेक्शन को लेकर गाँव वाले तक क्या अपील करना चाहोगे? देखो, गांव वालों से यही अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये जो इलेक्शन है बड़े शांतिपूर्वक हम लोगों ने निपटाना है, भाईचारा बना के रखना है। एकता इसमें हमने वो दिखानी है जो आज तक हम लोगों ने एकता दिखाई है। आज तक इलेक्शनों में कभी कोई ज़्यादा बड़ी बात हमारे यहाँ पे नहीं हुई, सब मिलजुल के काम करते हैं। अब की बार उससे भी साफ़ सुथरे तरीके से हमें एकता दिखानी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, देखो हमारे गाँव में अभी जो इलेक्शन है, सरपंची के इलेक्शन है, मेंबरों के इलेक्शन है और ब्लॉक समिति के हैं, जिला परिषद के हैं। तो मैं गांव वालों से सबसे अपील ये करना चाहता हूं कि सबने अपनी वोटिंग करनी है और कोशिश ये करनी है कि जो ब्लॉक समिति है वो भी गांव में लेके आनी है। ब्लॉक समिति के हमारे जो कैंडिडेट है बड़े मजबूत कैंडिडेट है, गांव में लेके आनी है। ऐसे कैंडिडेट है कि जब वो आएंगे तो हमारे साथ साथ दूसरे गाँवों का भी वो काम कराएंगे, विकास होगा गाँव में, क्योंकि बड़ी उनके ऊपर मुझे उम्मीद है और वो उस काबिल भी है। दूसरी बात, जिला परिषद की बात करूं, जिला परिषद में भी हमारे जो कैंडिडेट है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट है। अगर वो बन के आते हैं, हमें गांव वालों ने उनका पूरा साथ देना है। बाकी जो गांव उनका साथ देगा तो मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो सभी गांव को साथ लेके चलेंगे। और गांव वालों को तो यही कहना चाहता हूं कि हमने तो अपने सभी कैंडिडेटों का दिल से जान लगा के उनका सपोर्ट करना है। अपना अपना होता है, वैसे सभी कैंडिडेट अपने ही हैं, लेकिन फिर भी हमने कैंडिडेट को देखते हुए जो हमारे दमदार कैंडिडेट हैं इनको हमें जिताना है। और बात करें सरपंची की, सरपंची में भी आप सब ने अपना एक मजबूत कैंडिडेट आप सबके सामने लेके आना है, क्योंकि ये जो हम लोग करते हैं, जो आप कह रहे थे कि क्या अब की बार कास्ट वाइज वोट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता अब की बार कास्ट वाइज वोट पड़ेगा, क्योंकि लोग अब बड़े समझदार हो चुके हैं। गांव 15-15, 20-20 साल पीछे जा चुके हैं। हर व्यक्ति ये देखता है कि यार कौन है जो काम बढ़िया कर सकता है। तो बढ़िया कैंडिडेट चाहिए, मजबूत कैंडिडेट चाहिए। और इससे पहले जो मैं बोलना चाहता हूँ सबको, वो ये बोलना चाहता हूँ, देखो हम सबको एक बात का पता है कि जब भी हम लोग अपना एक नया घर बनाते हैं या फिर दुकानदारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको पवित्र बनाने के लिए हवन करते हैं। हमारे गाँव में, हमारे घर में भगवान का निवास होता है। तो पूरे गाँव की भलाई के लिए, पूरे गांव के विकास के लिए, इनके सुख शांति समृद्धि और एकता के लिए गांव में कल 28 तारीख को भंडारा है। हमारा भगवान, हमारा मालिक हमारे साथ होगा, उसको साथ लेके हमने आगे बढ़ना है ताकि परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि दे और हमारे बीच एक ईमानदार और एक काम करने वाला कैंडिडेट हमारे बीच आए जो सबके साथ मिलके सबका विकास करे। तो कल 28 तारीख है, कल 28 तारीख को पूरे गांव वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये किसी एक व्यक्ति का भंडारा नहीं है, तो सबसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि सबने मिलजुल के, कल बाबा बिजारपुरी का भंडारा है, शुद्ध देसी घी की जलेबियों का भंडारा है और हम सब ने मिलके इस भंडारा में सहयोग करना है। सब ने बाबा बिजारपुरी का प्रसाद लेना है और सबको देना है। और उसके साथ साथ बाबा बिजारपुरी के आशीर्वाद से हर एक कैंडिडेट को, एक मजबूत कैंडिडेट को गांव में लेके आना है। तो गांव वालों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भंडारे के ऊपर किसी तरह की कोई राजनीति हम लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस इलेक्शन में हमारा भगवान, हमारा मालिक, हमारा गुरु हमारे साथ होना चाहिए। उसको मनाने के बाद
30 तारीख को हम दबा के वोट करेंगे और 2 तारीख को फिर हम लोग दबा के वोट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी गाँव वासियों को। बढ़िया बात की है भाई, भाईचारा सबसे जरूरी है। इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है, गांव की एकता न खराब ना होने दियो, और जमा दिल तय जिसती भी करो, दिल तय वोट करियो। तो और भी बात करांगे गुगन भाई तय, क्योंकि गुगन भाई एक बात और बता, देखो आपका गाँव असल में हर एक गाँव में सभी कास्ट मिल जाती है, लेकिन आपका गाँव में जैसे जाटों वोट भी अच्छे हैं, बाल्मिया के भी और पंडितों के भी अच्छे हैं, सरदारों के बहुत अच्छे हैं, सरदार भी है आपका गांव में बहुत है, कुमार भी है, कुमार, लेकिन बहुत सी वोट्स है। लेकिन आपको क्योंकि किस प्रकार का समर्थन मिल के आने लग रहा है, क्योंकि आप भी सारा गांव में घूमो फिरो हो? देखो वैसे तो अगर बात करें तो हमें हर व्यक्ति का ही समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि लोगों ने अपने कैंडिडेट को चुन लिया है, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो कास्ट वाइज तो कोई बात ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग इंसान हैं, हम लोग सब लोग एक ही परमात्मा की हम लोग सब औलाद हैं, उसके हम सब लोग बच्चे हैं। लेकिन अगर कास्ट वाइज भी अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं, चलो शिक्षा से हम लोग बात करते हैं, मैं पंडितों से शुरुआत करता हूं। देखो जब हमारा जो देश है ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ये जब लोग राजा महाराजा होते थे, है ना, तो पंडितों में सबसे पहले जो गुरु आए, गुरु चाणक्य आए। गुरु चाणक्य ने आज भी उसकी नीति पे काम होता है। तो पंडितों से हमें बड़ी शिक्षा मिली है। और गुरु चाणक्य ने, जो पंडित थे सब जानते हैं, उन्होंने एक आम लड़के को, एक गरीब से लड़के को, एक गुलाम लड़के को उठा के और पूरे विश्व में एक ऐसी पहचान बना दी और पूरे भारत को अखंड भारत का एक रूप दिया। तो पंडितों की अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए ये लोग बड़े संघर्षशील लोग हैं, शिक्षा में इनसे मिली है। और ये किसी भी व्यक्ति को, एक गरीब से गरीब को उठा के शिक्षा के लेवल पे ले जा के ये उसको कितनी भी बड़ी पहुंच दे सकते हैं। यहाँ से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, सब जानते हैं कि गुरु चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त पहला सम्राट बना था पूरे भारतवर्ष का, उसके साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रधानमंत्री चाणक्य ही बना था। तो पंडितों के बारे में तो मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर ये इनकी बहुत अच्छी शिक्षा होती है, ये बड़े सोच समझ के कैंडिडेट के हिसाब से वोट करते हैं, कोई बहसबाजी अब नहीं होने वाली, ये अच्छे से वोट करेंगे क्योंकि इनको पता है ये एकता दिखाने में नंबर 1 है। और अगर बात करें, देखिए आपने जाटों के बारे में बात बोली, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता, ये बात आपने शुरू कर दी। देखिए जाटों के बारे में देखो मेरा सर्कल हर व्यक्ति के साथ है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे संकट मोचन हनुमान होता है, तो संकट के टाइम जाट बड़े काम आते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ। वो किसी को संकट में छोड़ ही नहीं सकते। अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट मजबूत और वो संकट में है, तो मैं तो पहले भी बोलता रहा हूँ कि जाट हनुमान की तरह ही है, वो कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते और मजबूरी में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत, क्योंकि ये साथ निभाते हैं, मैंने देखा है। मेरे ऐसे ऐसे कई दोस्त हैं जो जाटों में हैं और बड़ा साथ निभाते हैं, मैंने देखा ये, और श्योर है। तो इनकी तो देखो हर आदमी में अपनी अपनी क्वालिटी है। ये लोग जिसके साथ लग जाते हैं, जिसका साथ पकड़ लेते हैं, ये करते हैं। ये दिल के इतने साफ लोग हैं, इनके अंदर कोई बेईमाना नहीं होता, राइट। ये बड़े साफ लोग हैं, जमींदार लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं और बड़े अच्छे और ईमानदार लोग हैं। बोले बड़े लोग हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कि जाटा ने वैसे कह रहा है बोले है, पर जब अपना वाली पैसे तो दबंग भी है भाई, वो इनका कोई छेड़ा है, सांप वाली बात है मुंडी पे टेकेंगे तो भाई कोई भी डसेगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। और बात करें भाई, आपने कहा सरदारों की, देखो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा ताई तो गोविंद सिंह का वहाँ। इनका साथ तो ऐसा होता है, ये जिसके साथ लग गए और जिनके इन्होंने पता है कि जिसकी सपोर्ट करनी है, ये इन्होंने जीवन में ना कभी पीछे मुड़ के देखा है और ना कभी ये देखते हैं। मतलब हार मानने नहीं सीखी, ये हार नहीं मानते, ये हार नहीं मानते। और अच्छे लोग हैं, जहाँ पे सरदार आ जाते हैं तो सारी चीज़ क्लियर होती, पता है कि बड़े ईमानदार बड़े मजबूत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बात करें वाल्मीकियों की, देखिए भगवान वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दी थी, हैं? तो ये तो सभी कास्टों में सबने बलिदान दिया है, सबने देश के लिए किया है, सबने हर नागरिक के लिए किया है, चाहे कुम्हारों में हो, चाहे हरिजनों में हो, किसी में भी हो, किसी भी कास्ट में, मैं कास्ट पे जाना ही नहीं चाहता। ये सब लोग मिलके, इनका इतिहास रहा है, एक एक व्यक्ति का इतिहास रहा है।
और जिसके साथ ये लगते हैं बड़े दिल से, बड़े खुशी के साथ ये सब साथ लगते हैं। मतलब आपको छत्ती बिरादरी में पूरा समर्थन मिलने लग रहा है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि सब लोग बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे लोग हैं। कोई लास्ट में बस अपील करना चाहते हो चैनल के माध्यम से? देखो, मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमें वोट करना चाहता है तो हमारा कंच का निशान है। और थोड़ी सी मार्केट में गलतफहमियाँ भी आ जाती है कि देखिए, बिज़नेस के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि सब जानते हैं मैं पीरू राम का पोता हूँ। पीरू राम वो जो बाबा बिजारपुरी की जिसने पूरी सेवा करी है, सारा गांव जानता है। और जो दादी रही है मेरी, वो बागड़ो रही है, जिसने पूरे घर घर में सब जानते हैं बागड़ो का पोता हूँ। उसके साथ लालचंद हलवाई, सब जानते हैं कि उस बरगा नरम आदमी पूरे गांव में, और भी हो सकते हैं, चलो बोलते हैं कि भाई हम अपने मुंह से क्यों बोले, लोग ही बोलते हैं यार उस बरगा ठंडा आदमी और पुजारी आदमी, उस बरगा शांत आदमी बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ के बारे में बहुत अच्छा बोला जाता है। और कोई ऐसा घर नहीं है हमारे गांव में जिसके हम ना जा पाएँ और वो हमारे नाम, हमने कदे ना तो लड़ाई करी, ना हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव। देखो, ना तो कदे गांव में बुरा करया ना कर दे, और ना गांव में कदे किसी ने बुरा भाई करण देन दे। ठीक है, हाँ, बिजनेस मैटर पे थोड़ा सा ऊंच नीच आ जाती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। और कहते हैं देखो, जब आप किसी एक लक्ष्य के पीछे होते हैं, जब आप किसी लक्ष्य के पीछे होते हैं, गरीबी से निकल के थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, तो जब आग से बंदा निकलता है तो जड़ तो लगती है ना, थोड़ी सी लपट तो उसको लगती है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में ना कभी किसी कंप्लेंट में नहीं आए हैं। चलो, बाहर हमारे बिजनेस है वो एक अलग मैटर है, गांव से बने रहे हैं, गांव में ही रहे हैं, आज भी परिवार गांव में है, राइट। तो जयप्रकाश छोटा भाई है मेरा, उसको कैंडिडेट इसलिए हम लोग लेके आए हैं ताकि वो गांव के साथ मिलके गांव में काम करे, गांव में रहे। और ठीक है, मेरी अच्छी पहुंच है, थोड़ी सी जो पहचान मैंने बनाई है, तो मैं रिंकू को पूरी सपोर्ट करूं ताकि वो गांव में विकास करे, उसकी हर जगह से मैं सपोर्ट करूं। और तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार हमें मौका दे के देखें, और हम लोग 100% उस पर खरे उतरेंगे, 100% खरे उतरेंगे। तो सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखो भाई, आपने सुन ली, गुग्गन भाई बैठे थे, उसकी पूरी की पूरी बात। तो आप थोड़ा हाँ गौर कर लियो, क्योंकि कैंडिडेट जिताना आपका हाथ में, आपका वोट एक कीमती है, वो फैसला सिर्फ आपका रहेगा। तो एंड करा, हाँ, जय जवान जय किसान।